दोस्तों आज अगर बात करें तो अभी 1:30 बज चुके हैं और आज मुझे कहीं पे जाना भी है। सो इसी कारण आज की ट्रेड जो है यहीं तक मैं वेट कर सकता था। तो कॉमन सी बात है, एक छोटी सी वीडियो क्लिप बना देता हूँ कि आज क्यों एंट्री नहीं की गई, क्यों लॉजिक जो क्लियर थे वो यहाँ पे लॉजिक इंप्लीमेंट ही नहीं हुए हैं। तो एंट्री एग्जिट करने का कोई मकसद ही नहीं बैठता और पैसे बचाना भी पैसे कमाना कहलाता है। अगर मैं यहाँ पे ज़बरदस्ती एंट्री कर लूँगा कि भाई ये तो डाउन ट्रेंड जाएगा ही जाएगा। अब ऐसा नहीं है, अगर अभी कोई न्यूज़ आ जाती है, क्योंकि मार्केट लास्ट कह सकते हो 1 वीक से टोटली जो चल रही है वो न्यूज़ बेस्ड है। न्यूज़ आती है मार्केट ऊपर जाती है, न्यूज़ आती है नीचे जाती है। तो न्यूज़ को ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल है। दैट्स वाई मैं बोल रहा था आपको कि केवल और केवल 5 लॉट्स के साथ एंट्री करते रहो। अगर वहाँ पे कोई नेगेटिव ट्रेड चली भी जाती है देन उसको पॉजिटिव खड़ा किया जा सकता है। अभी की बात करूँ तो यहाँ पर एंट्री करने का कोई भी लॉजिक नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती यहाँ पर एंट्री कर दूँ कि भाई चलो देखी जाएगी जो होगा, भगवान भरोसे करेंगे। पता लगा भगवान हमारे भरोसे बैठे थे कि भाई तुझे करनी थी ट्रेडिंग, तो ये काम मेरा थोड़ा ना था। सो दैट्स वाई अभी बात की जाए तो एंट्री क्यों नहीं की गई। एंट्री के पीछे का लॉजिक मैंने एक वीडियो आपको बनाई थी जिसका मैं आई बटन में भी आपको लिंक दे दूंगा। उसमें मैंने बताया था कि कैसे एक फ्री इंडिकेटर को यूज़ करके हम बहुत अच्छा कह सकते हो एंट्री एग्जिट आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमने एंट्री सही जगह की है या फिर नहीं की है, जिसका नाम है वीवैप इंडिकेटर। इस इंडिकेटर का काम बहुत ही सिंपल सा है। ये आपको बताता है कि आपने एंट्री सही जगह की है नहीं की है। अब देखो यहाँ पर देखो, सुबह मॉर्निंग में जब मैंने ट्रेडिंग व्यू को देखा और बेसिकली मेटा ऐप पे देखा तो आइडेंटिफाई हो चुका था कि भाई हमारी मार्केट जो है कह सकते हो यूएसडी आईएनआर थोड़ा सा गैप डाउन जाने की कोशिश करेगा और वो जा भी रहा है। बट बात आती है एंट्री करने की जगह। एंट्री कभी भी मैं वीवैप लाइन के नीचे नहीं करता हूँ। पहली बात, अगर वीवैप लाइन के ऊपर कैंडल है तो उस पर भी मुझे कुछ इस जगह पर एंट्री करने की कोशिश करनी होती है, या फिर थोड़ा सा तो ऊंचा हो, थोड़ा सा तो वीवैप लाइन से ऊपर हो, ताकि जो ये एरिया है इसको मैं कवर कर पाऊं। इसके पीछे का लॉजिक बहुत ही सिंपल था। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई बड़ा प्लेयर जब लाइक उसको बाय करना होता है तो वो कब बाय करता है, वो तब बाय करता है जब कैंडल हमारी वीवैप लाइन से एक दूरी पर आ चुकी होती है। वो यहाँ पर बाय करने की कोशिश करता है ताकि उसका जो एवरेज प्राइस है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सेलर होंगे उनसे सबसे खरीदेगा, तब जाके उनका एवरेज प्राइस कहाँ पे आएगा, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, जैसा कि इस इंडिकेटर के नाम से ही पता लगता है। क्लियर। तो यहाँ पे एंट्री करनी है बाय साइड पर, जब हमें ट्रेंड पता हो कि बाय साइड का ट्रेंड कंटिन्यू है। कभी भी एंट्री यहाँ पे नहीं करनी कि हम एंट्री यहाँ पे कर रहे हैं यहाँ पे कर रहे हैं, अगर हमें पता है कि हमें बाय साइड पे ट्रेड लेके जानी है। क्लियर। अब बात करते हैं जब मुझे पता है कि शॉर्ट साइड पे जाना है, आज मुझे शॉर्ट साइड पे ट्राई करना है और शॉर्ट साइड पे ट्रेड लेनी है और अपना जो भी हमारा 1000-2000 का प्रॉफिट बुक करना है उसको लेके निकल जाना है। बट यहाँ पे ये वीवैप के ऊपर आया ही नहीं। आप नोटिस कर रहे हो, आया भी तो इतना ऊपर नहीं आया जहाँ पे मैं एंट्री कर पाता। मैं यहाँ पे बैठा हुआ देख रहा हूँ, बहुत देर हो गई है एंड अभी भी कोई मूवमेंट काउंट ही नहीं हुई है। तो जरूरी नहीं है मार्केट के अंदर हमेशा मूवमेंट काउंट हो। अगर हम बात करें 22 डेज की तो केवल आपको 15 डेज ही ट्रेड करने के लिए मिलते हैं, ये बात ध्यान रखो। मुद्दा ये आता है कि जो 7 डेज है उसमें हमें कब ट्रेड नहीं करना, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आप देख सकते हो पूरा दिन बैठा हूं मैं यहाँ पे और फिर भी कुछ भी नहीं हो पाया। तो अब मैं या तो बैठकर कह दूं कि भाई अरे यार नुकसान हो गया, कुछ नहीं कर पाया है, या फिर ये काउंट कर सकते हो जो पीछे हमने प्रॉफिट्स काउंट किए थे उसको आज के दिन के प्रॉफिट को काउंट कर लो कि भाई चलो हमने उस दिन इतने पैसे कमाए थे तो उनको 50-50 कर लो, आज के दिन हमने ये कमाया। तो इस तरीके से आप साइकोलॉजिकली स्टेबल काउंट होंगे कि चलो यार उस दिन कमा लिए थे आज नहीं कमाए। मार्केट में डेली कमाई करने का कोई फिक्स नहीं होता। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो उसके अंदर फिक्स है कि आपको डेली इनकम होगी कि भाई सैलरी मिलेगी, बट बिजनेस के अंदर कुछ भी चीज़ें फिक्स नहीं होती। हो सकता है आज 1 रुपया नहीं आया, कल को 5,000 आ जाए। समझ रहे हो। सो इस चीज़ के लिए तैयार रहना ज़रूरी है और एंट्री कभी भी उस जगह पे नहीं करनी जहाँ पे आपको लॉजिक्स जो आपने बनाए हुए हैं, जो आपको लॉजिक्स आपने प्रैक्टिस किए हैं वो जब तक फुलफिल नहीं कर रहे। अब अगर मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट करने की कोशिश करता तो कब करता, अगर ये वीवैप लाइन से थोड़ा भी ऊपर खुलता, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे शॉर्ट कर देता 100%। ठीक है, बिना डरे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये 1 डे के टाइम फ्रेम पर यहाँ पे रेड कैंडल क्रिएट कर रहा है और रेड कैंडल के साथ साथ यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, तो मुझे तो केवल अपने 10 पैसों से मतलब है। अगर मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट करूंगा और ये नीचे आ गया और वीवैप लाइन पे भी आ गया तो भी मुझे मेरे 1000 रुपए जो मैं चाहता हूँ वो मिल जाएंगे इजीली। तो मैं यहाँ पे भी एग्जिट कर सकता हूँ या फिर मैं वेट कर सकता हूँ थोड़ा और नीचे जाने का, और यहाँ पे जहाँ पे एग्जिट करने की प्रॉपर जगह होगी वहाँ पे मैं अपने 2000-3000 जो भी प्रॉफिट चल रहा होगा उसके हिसाब से वहाँ पे एग्जिट कर सकता हूँ। सो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि वीवैप लाइन के आप देख सकते हो वीवैप लाइन की मूवमेंट्स भी कितनी गंदी है। तो कॉमन सी चीज़ है, अभी एंट्री पॉइंट नहीं मिल पा रहा एंड 1:30 बज चुके हैं, 2 बज चुके हैं
मुझे भी कहीं पे जाना भी है। अब मैं जब कहीं पर जाऊँगा या फिर मैं कार ड्राइव करूँगा, बगल में फ़ोन देखकर ट्रेड देखता रहूँ, ये बेवकूफ़ी काउंट होगी। पता लगा 1000 कमाने के चक्कर में मैंने एक्सीडेंट कर दिया, कॉमन सी बात है। तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी है। हमेशा ध्यान रखो जब ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग डेस्क पे बैठ के करो, लैपटॉप की स्क्रीन के आगे बैठो या फिर फ़ोन के आगे बैठो, डज़ नॉट मैटर। बट मुद्दा वो है चैन से बैठकर ट्रेडिंग की जाती है। ऐसा नहीं कि मैं बाइक पे चल रहा हूँ, चलो ट्रेड ले लेते हैं, कार चला रहा हूँ, चलो यार फ़ोन बगल में चला लेंगे। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो आज की जो ट्रेडिंग सेशन था बस इतना ही था। 1:30 तक के लिए आज मेरे पास टाइम था, तो 1:30 तक का टाइम कंप्लीट हुआ। ट्रेड कोई भी नहीं बन पाई, और अगर बन जाती तो मैं क्या करता, मैं एक लिमिट ऑर्डर लगा देता कि भाई मेरा टारगेट अचीव हो जाए तो ट्रेड एग्जिट कर देना, और अगर वो ऊपर आ गया, आने दो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, उसको मैं फिर दूसरी स्ट्रैटेजीज के थ्रू लाइक एवरेजिंग करके या फिर वहाँ पे और क्वांटिटी और अच्छे से ऐड करके मैं उसको पॉजिटिव ले ही आता। आई नो, क्योंकि मैं यहाँ पे 10 लॉट और 15 लॉट के साथ कर रहा हूँ, 100 और 150 लॉट के साथ में नहीं कर रहा हूँ। सो दैट्स वाई मुझे पता है कि मेरा रिस्क कैपिटल कितना है और कितना मैं मूवमेंट ला सकता हूँ। तो आई विश कि आज का पूरा जो भी था, कोई प्रॉफिट काउंट नहीं हुआ, जीरो लॉस जीरो प्रॉफिट पर एग्जिट हो गए, ठीक है। सो इस तरीके से ये वीवैप लाइन इंडिकेटर जो था, इसको यूज़ किया कीजिए आप भी, अगर आप नए हो, ये चीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या सच में वहाँ पर हमने जो एंट्री की है वो करेक्ट है। अब बात आती है, अगर मुझे यहाँ पे बाय साइड पे पोजीशन बनानी होती, मुझे दिखता कि भाई ये ग्रीन है और ये ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर रहा है, और मुझे क्या करना है, मुझे इसको बाय करना है। अब बाय करने का लॉजिक क्या होता है, ये लॉजिक नहीं होता, लॉजिक कुछ यहाँ पे बैठता। क्यों बैठता भाई, थोड़ा सा दूर होना चाहिए। अब थोड़ा सा कितना होता है वो ना, आप जब प्रैक्टिस करोगे आप खुद समझ जाओगे कि थोड़ा दूर कितना होता है। मेरे लिए अगर वीवैप लाइन है तो वीवैप लाइन से केवल 10 पैसा ऊपर अगर मैं बोलूँ तो भी एक डिसेंट अमाउंट काउंट होती है। नॉर्मली मैं 50 लाइक 0.050 इसके ऊपर ही निकल जाता हूँ। लाइक इसका मतलब क्या हुआ, 0.500 इसके ऊपर निकल जाता हूँ। नॉर्मली 10 पैसा जो है वो इसको काउंट किया जाएगा करेंसी मार्केट के अंदर। क्लियर। तो ये दो हमारे कह सकते हो स्लैब्स हैं जहां पर आते ही मैं यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर देता, और अगर इससे ऊपर मिल रहा है तो और भी अच्छी बात है, मूवमेंट्स आ गई हैं तो। इसी तरीके से जब नीचे की बात आती है तो नीचे की तरफ भी आपको इसी तरह काउंट करना है, और धीमे धीमे प्रैक्टिस के साथ में अपनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना है। क्लियर। अगर मैं यहाँ पे एंट्री करता तो मेरी एग्जिट कुछ होती ऐसे, जब कैंडल यहाँ पे बनती तो यहाँ कहीं पे एग्जिट होती, तो मैं मैक्सिमम जो गेन है ना उसको अचीव कर पाता। आई विश कि कैसे हमें वीवैप को यूज करना था, ठीक है, कब हमें एंट्री करनी है, कब हमें एग्जिट करनी है, ये इंडिकेटर केवल इतना ही बताता है, ये चीज़ें नहीं बताता। बाकी चीज़ें देखो आपको लॉजिक्स क्लियर करने पड़ते हैं कि ट्रेंड डाउन है या अप है, कहाँ से पता लग रहा है कि ट्रेंड डाउन है, कैसे पता लग रहा है, कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हो, उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, दैट्स इट। तो इसी के साथ में वीडियो को बंद करता हूँ। आई विश कि आज की वीडियो के अंदर जो आप देखना चाहते थे वो नहीं देखने के लिए मिला, बट काफ़ी सारी नॉलेज ज़रूर मिली होगी कि आपको भी कैसे इस वीवैप लाइन के ऊपर एंट्री एग्जिट के लिए प्रॉपर तरीके से तैयार रहना चाहिए। आई विश क्लियर हुआ होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।